बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। खान की पेशगोई, कप्तान के हक में फैसला, नेपरा का एक और झटका और जीत का यकीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, चोर हुकूमत में रहे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मरियम और इसहाक डार बाइज्जत बरी हो गए। अब नवाज शरीफ और जरदारी भी बरी हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शाह फैसल कॉलोनी कराची में अवाम के समंदर से खिताब। एमक्यूएम से सवाल किया कि जरदारी के साथ बैठकर खुश हैं, मसले हल हो गए। मार्च से फारिग होकर सिंध के हर जिले में जाऊंगा। ज़िमनी इलेक्शन में सारी तवज्जो सिंध पर होगी। जरदारी की बीमारी से सिंध को आज़ाद कराऊंगा। पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, चोरी करते हैं और जब इत्तेसाब होने लगता है बाहर भाग जाते हैं। मरियम कहती कि ओहो मैं तो बेकसूर और मैं बाइज्जत बरी हो गई हूँ। उधर इसहाक डार कहता है मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ। अब नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएगा और इस NRO 2 में जरदारी भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर पकड़े जाएंगे पाकिस्तान में। हमारे साथ ही बैठते थे एमक्यूएम वाले। मैं एमक्यूएम से पूछता हूँ कि क्या अब आप खुश हैं जरदारी के साथ बैठ के? आपके मसले हल कर दिए? क्या जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए? बताएं। पुटिन के सामने ऐसे बैठा है जैसे हेडमास्टर के सामने बेचारा स्कूल का बच्चा बैठा हुआ है। इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी मुजाहरा होगा। अवाम का समुंदर निकलेगा हमारे साथ और सबको बताएगा, सारों को पैगाम देगा इस मुल्क में कि कौम किधर खड़ी है आज। अगर शहर कायद का अमन अमान खराब ना होता और सिंध पर जरदारी काबिज ना होता तो कराची दुबई से आगे निकल जाता। ये शहर तेजी से तरक्की कर रहा था, फिर बदअमनी और बदअनवानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। इमरान खान का तहरीक इंसाफ के बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब। कहा इस बार कराची का मेयर तहरीक इंसाफ का होगा। आम इंतखाबात में वज़ीर आला सिंध भी तहरीक इंसाफ का ही होगा। हमारी बदकिस्मती है ना कराची में अमन हुआ और उसके बाद जो जिस तरह की जरदारी माफिया की हुकूमत हुई वो सबके सामने आपके कि लोग गरीब हो गए और ये चोर अमीर हो गए। जो हालात है कराची के, जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल को बनना चाहिए, अगर ये कराची के अंदर इंतशार ना होता और उसके बाद ये जरदारी माफिया इसके ऊपर हावी ना होता तो ये दुबई जो इतनी तेजी से बढ़ा है वो दुबई कराची का मुकाबला ना कर सकता। वक्त आ गया, ये सियासत नहीं है, ये जहाद है। इन चोरों के खिलाफ निकलना जहाद है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप घर घर जाएंगे और आप देखेंगे कि लोग आपके इंतजार कर रहे होंगे और खुल के आपको वोट देंगे और इंशाल्लाह मेयर इस बारी कराची का होगा। इस बारी ये नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर ऑपोजिशन में बैठेगी। इस बारी इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी और सिंध की गवर्नमेंट भी आएगी। कराची तहरीक इंसाफ का शहर है। कराची के लोग सारे पाकिस्तान में जो शऊर रखते हैं, सियासी शऊर, वो कराची के लोग हैं। कराची में एक वक्त था कि सारी पाकिस्तान की सियासी तहरीकें कराची से उठती थी। जब कराची के हालात अच्छे होते हैं सारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाते हैं। जब कराची में खुशहाली आती है पाकिस्तान खुशहाल हो जाता है। एक दफा ये जो डाकू राज है सिंध में, इसको जब हटाया जाएगा, जो ये सारा खानदान 30 साल से सारे पाकिस्तान को भी लूट रहा है लेकिन खुसूसी तौर पे सिंध को लूट रहा है। सिंध के वसाइल चोरी होते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं। दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर खरीदे जाते हैं, मुल्क से बाहर पैसा जाता है। मुल्क लूट कर बाहर जाओ, NRO लेकर वापस आओ, फिर लौटो, फिर बाहर भाग जाओ। अब ऐसा नहीं चलेगा। बड़े चोरों को NRO दिया तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान के कराची में वुकला से खिताब। वुकला को भी हकीकी आज़ादी की तहरीक में शिरकत की दावत दी। कहा वक्त आ गया हकीकी आज़ादी के लिए वुकला खड़े हों। उम्मीद है पूरे मुल्क की वकील मेरे साथ चलेंगे। कानून की धज्जियां उड़ाई गई तो मुल्क का मुस्तकबिल नहीं होगा। ताकतवर पैसा चोरी करके बाहर चला जाए और बाहर से लेके आ जाए, फिर मुल्क लूटे, फिर बाहर चला जाए। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर हमने ये होने दिया। मैं इन
चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की सियासत नहीं कर रहा। चाहता हूँ आप सब मेरे साथ हो। आपके सामने एक पैगाम लेके आया हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे मेरे साथ चलेंगे। इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा और बड़ा डाकू ईवानों में बैठेगा और उसको मुल्क का इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकेगा। मेरे जो पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी है, जो हमारे इस मुल्क के वकला हैं, इंशाअल्लाह वो आप जिस तरह 1947 में पाकिस्तान मूवमेंट 2 अजीम वकीलों ने लीड की थी, ये वक्त आ गया कि हकीकी आज़ादी के लिए मेरे सारे पाकिस्तान के वकला खड़े हों, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए। खबरों में आगे देखिए, महंगाई का पोस्टमार्टम। और राना सना बच नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हकीकी आज़ादी के लिए आखिर तक जद्दोजहद करेंगे, कराते रहेंगे। कराची जलसे के शुरा ने हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद का हल्फ उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन को चोरों के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहा इतवार को ज़िमनी इलेक्शन नहीं, डाकुओं और चोरों के खिलाफ रेफरेंडम है। फैसला कुन मोड़ है। पूरी कौम ने जहाज समझकर बाहर निकलना है। 30 साल से मुल्क को लूटने वाले हरगिज़ कबूल नहीं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मार्च की जल्द कॉल दूंगा। इलेक्शन तो परसों है, मैं आपको कॉल देने लगा हूँ और आपने सब ने निकलना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। ये जो परसों बाई इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर कौम ने रेफरेंडम करना है, बताना है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करते, कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुल्क का रेफरेंडम हो रहा है। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात इतवार को होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स, एफसी और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का बड़ी जमातों का बड़ा टाकरा। 9 कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजामात करने की हिदायत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने उन हल्कों में रेंजर्स, एफसी और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तीनों फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी दिए गए। इंतखाबी सामान और नताइज तक प्रिजाइडिंग अफसरान को सिक्योरिटी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान रिटर्निंग अफसर को व्हाट्सएप करेंगे। फॉर्म 45 की असल कॉपी रिटर्निंग अफसरान के हवाले की जाएगी। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए रिटर्निंग अफसरान ने कंट्रोल रूम कायम कर दिए। कंट्रोल रूम्स में मुतालिका डीसी, रेंजर्स और फौजी हुकाम मौजूद होंगे। इससे कबल ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया कि ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही होंगे। ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा दंगल, 11 हल्कों में इंतखाबात, 13 जमातों का इत्तेहाद, अवाम को सिर्फ खान पर एतमाद। अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। पोलिंग स्टेशन में वोट किसका होगा पहले से ही बता दिया। कौम की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को मैदान सजेगा। पेट्रोल, बिजली, गैस समेत अशिया ज़रूरियात सब महंगा। अवाम शहबाज सरकार की कारकर्दगी से मायूस, पोस्टमार्टम कर डाला। कहते हैं कि लीगी हुकूमत ने 6 माह में महंगाई के सिवा कुछ नहीं किया।
जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कह रही थी कि लाइक हम महंगाई को कम करेंगे। पहले इन्होंने पेट्रोल के जो है कीमतें बढ़ाई हैं और इन्होंने कहा कि डार साहब आएंगे और जो कीमतें होंगी मतलब महंगाई है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही अभी। बंदा परेशान है महंगाई की वजह से, ठीक है, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। पेट्रोल है वो भी देखें काफ़ी महंगा हो चुका है, गरीब इंसान परेशान है इस चीज़ से। दाल देखें वो कहाँ पे, आटा चीनी ये चीज़ें देखें इनकी कीमत कहाँ पे जा रही है। गरीब आवाम का कुछ ख्याल करें, उनको चाहिए कि यार इन लोगों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करें। हाजिरन किया हुआ है इस हुकूमत ने। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सर्दियों में गैस की जो है वो फरहमी मुमकिन नहीं है। बिजली के बिल आपके सामने हैं, अशिया खुर्दोनोश आप देख लें, आप प्याज देख लें, टमाटर देख लें, उसके बाद आप आटा देख लें। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। हुकूमत आई सिर्फ अपने लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आई है और गरीबों के लिए कुछ नहीं करना इन्होंने, ना पहले किया था ना अब करें। नेपरा का आवाम को एक और झटका। बिजली 3 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी अप्रैल ता जून 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की जाएगी, जिससे सार्फिन पर 93 अरब 95 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। इजाफे का तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफी वसूली 4 माह के लिए की जाएगी। शहबाज सरकार में अवाम पर महंगाई के वार जारी हैं। मुसलसल 2 हफ्ते इजाफे के बाद महंगाई की शरह में सिर्फ 0.57% कमी हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और 10 कीमतों में कमी हुई। 16 अशिया की कीमतें मुस्तकम रहीं। प्याज की कीमतों में 1.57%, टमाटर की कीमतों में 13.51%, अंडों की कीमत में 2.12%, दाल मसूर की कीमतों में 2.07%, दाल चना की कीमतों में 1.39% और LPG की कीमतों में 2.76% कमी हुई। आलू की कीमतों में 1.78%, खुश्क दूध की कीमतों में 3.82%, माचिस की कीमतों में 5.65%, आग जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में 2.09%, रोटी की कीमतों में 2.05% और चाय की पत्ती की कीमतों में 1.24% कमी हुई। लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए शहर औलिया भी पेश। मुल्तान का नौजवान नबील राजपूत लॉन्ग मार्च के लिए गाड़ियां जमा करने और उनको सजाने लगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास का आलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास में वाक़िफ़ वज़रा, सर्विसेज चीफ, हसास इदारों के सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। इजलास में मरकज़ी सतह पर एपेक्स कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया है। एपेक्स कमेटी की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। इजलास में मुल्क में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुतल्लिक़ा हुकाम ने अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शहीद होने वाले अफसरान और जवानों को खराजे अक़ीदत पेश किया गया। लामी में वाज़ेह किया कि आइन और कानून की हुक्मरानी रियासती अमलदारी के लिए कौम रियासती इदारे यकजान हैं। पूरी कौम इन मकासद पर वाज़ेह ज़हन के साथ मुत्तहिद और यकसू है। इजलास में स्वास्थ्य समेत मुल्क के बाद हिस्सों में अमन और अमान को ख़राब करने के वाक़यात का जायज़ा लिया गया। लामे में इस अज़म का इज़हार किया गया कि पाकिस्तान के हर शहरी का लहू निहायत कीमती है। शहरियों का खून बहाने में मुलाविस हर फर्द से कानून पूरी सख्ती से निपटेगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।